Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan, starting today's biology class, which is organized for standard 9th. So, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टिश्यू चैप्टर को पढ़ रहे हैं. We are analyzing tissue chapter. In this chapter, अभी तक हमने टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इन सब की चर्चा की है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यूज, बिकॉज टिश्यूज आर मोस्टली ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 प्लांट टिश्यू and number 2 animal tissue. So we have already discussed or analyzed about plant tissues. So today we will discuss about animal tissues. तो अब अगर एनिमल टिश्यू को डिफाइन करने की बात हो तो जिस तरह से टिश्यूज होते हैं, जो टिश्यू की डेफिनेशन होगी वही एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन होगी. चीज खाली हो जाएगा कि प्रेजेंट इन एनिमल्स, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ऑल एनिमल्स, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स. मीनिंग इज दैट कि व्हेन सिमिलर और यू कैन से इन स्पेशल केसेस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, व्हेन सिमिलर और इन स्पेशल केसेस डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स gathered together in animals to perform any specific function is called animal tissue. ठीक है. अब animal tissue, this word was coined by, सबसे पहले अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो एनिमल टिश्यू जो टर्म है ये बाइचैट के द्वारा लाया गया था. और ये बाइचैट जो है वो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहे जाते हैं. एंड व्हाट इज हिस्टोलॉजी? तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू. तो ऑनरेबल बाइचैट, हु वाज द साइंटिस्ट हु coined the term animal tissues, and he is known as the father of histology. मीन्स टिश्यू के विज्ञान का पिता अगर कोई है तो वो बाइचैट है. द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज बाइचैट हु कॉइन्ड द टर्म एनिमल टिश्यूज. तो ये तो एनिमल टिश्यूज के हमारे डेफिनेशन या ब्रीफ हिस्ट्री तक की बात हुई. नाउ दिस इज आवर इंट्रो क्लास फॉर एनिमल टिश्यू. आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर एनिमल टिश्यू हैं क्या और ये कितने टाइप के होते हैं. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यूज. These 4 kinds are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So there are 4 kinds of tissues in animals, which are epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. अब एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? तो दिस एपिथेलियल टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, एपी एंड थीलिया. एपी मीन्स अपॉन, ठीक है, एंड थीलिया मीन्स ग्रोथ. जो एक वो सेल्स या वो टिश्यू जिसके ऊपर ग्रोथ पे ग्रोथ होते जाए और एक नया सिस्टम तैयार हो, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू. यानी कि टिश्यू का वह प्रकार जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे शुरुआती लेवल पे बॉडी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, जिस पर ही ग्रोथ टिका होता है. ओके, द काइंड ऑफ टिश्यू ऑन विच
upon which the growth of the body is dependent basically is known as epithelial tissue. हाँ, तो एपी माने अपॉन, थीलिया माने ग्रोथ, जिससे ग्रोथ टिका हुआ है, जो ग्रोथ डिपेंडेंट है, ठीक है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? तो ये जो है, इसी से ये इंसानी बॉडी का, या कहें कि एनिमल की बॉडी का सबसे पहला टिश्यू होता है। तो दिस इज कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू को कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव भी बोलेंगे, क्योंकि ये जो भी ऊपर वाला हमारा सिस्टम है, ये सबका सब एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि कवरिंग है, बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो कैसे कवर करता है? तो इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स कैविटीज। अब बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जितनी कैविटीज हैं, उन सबको ये क्या करता है? कवर अप करता है। फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। अब हमारे शरीर में, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब को सेपरेट करता है और उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है। दिस एपिथेलियल टिश्यू, बाय द dint of which there won't be any exchange of intra tissue or intracellular space among the intracellular space of this tissue, यानी कि और such organs, किसी भी दो या दो से अधिक ऑर्गन के बीच में सेपरेशन इस तरीके से पैदा करना, ठीक है, ताकि उनमें एक बैरियर आए, एक का मटेरियल दूसरे में विदाउट एक्सचेंज या अननेसेसरी ना मूव कर पाए। तो ये काम होता है। फिर एग्जाम्पल, तो हमने पहले ही कहा आवर स्किन, हमारी त्वचा। अब ये स्किन तो नॉर्मल स्किन होगी, या सो माउथ की जो लाइनिंग है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, किडनी, लंग्स, एल्वियोली वगैरह सबकी जो लाइनिंग है, वो सब के सब एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। अब ये एपिथेलियल टिश्यू किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? तो टाइटली पैक्ड, फॉर्मिंग कनेक्टिव और कंटिन्यूअस शीट। एक टाइटली पैक्ड टिश्यू का रूप होता है शुरुआती लेवल का, जो कि कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करता है। दिस इज होल अबाउट आवर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अलाउ करता है एग्जिट ऑफ एनी मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये अलाउ करेगा एग्जिट ऑफ एनी मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ एनी मटेरियल। तो बाय दिस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ये वो काइंड ऑफ टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू जो कि कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। स्किन, माउथ की अंडर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, या माउथ की जो लाइनिंग है बाहर वाली, इनर वाली दोनों। फिर कैविटीज की लाइनिंग, लंग्स, एल्वियोलीज, किडनीज, इन सब में जो चीजें पाई जाती हैं टिश्यू की, वो एपिथेलियल टिश्यूज हुई। ये बैरियर का काम करते हैं अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनल्स विद इन आवर ऑर्गन सिस्टम एंड मेक अ सेपरेशन अमॉन्ग देम। मटेरियल्स के एक्सचेंज का काम करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? तो हमारे ऑर्गन्स और हमारे डिफरेंट बॉडी को कनेक्ट करते हैं। दिस इज होल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के 4 प्रकार: स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉल्यूमिनर एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो ये 4 प्रकार हैं। जब हम इसमें घुसेंगे, इसकी स्टडी एनालाइजिंग करेंगे, तब हम इसके बारे में डीपली आगे बढ़ेंगे।
तो स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। नॉर्मली वो टाइटली पैक्ड कनेक्टिव और कनेक्टिंग शीट फॉर्मेशन टाइप का शुरुआती लेवल का टिश्यू जो एनिमल बॉडी में सबसे ऊपर लेवल में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब यही स्क्वेमस एपिथेलियम जब क्यूबोइड शेप धारण कर लेता है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वही जब कॉलम वाइज कॉलमनर शेप धारण करता है तो कॉलमनर यानी सिलिएटेड एपिथेलियम, और फाइनली जब स्ट्रेटिफाइड हो जाता है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। नाम से स्पष्ट है, कनेक्टिव टिश्यू यानी सच काइंड ऑफ टिश्यू which is responsible to connect our whole body system through each and every part। हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करने का जो काम करता है जो टिश्यू, सच काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले आता है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर, दूसरा आता है एडिपोस, तीसरा आता है कंपैक्ट बोन, चौथा आता है हैलाइन कार्टिलेज, पांचवा आता है ब्लड सेल्स। ये 5 इसके टाइप हो गए। कौन कौन? एरियोलर, एडिपोस, कंपैक्ट बोन, हैलाइन कार्टिलेज एंड ब्लड सेल्स। तो बॉडी में एयर की कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए एरियोलर टिश्यूज, फिर एडिपोस टिश्यूज की पूरी सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से जोड़ने के लिए एडिपोस टिश्यू। थर्ड वन कंपैक्ट बोन, जो बोन का हमारा सिस्टम है पूरे बॉडी में कॉम्पैक्टिविटी के साथ, ताकि हमारा ये जो स्केलेटन है ये खड़ा हो पाया है। लोअर बोन, हायर बोन है ना, मेन बैकबोन के साथ अटैचमेंट के साथ जो स्केलेटन बनता है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू कंपैक्ट बोन कनेक्टिविटी, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 4 इज हैलाइन कार्टिलेज। ये वो जो हमें मूवमेंट में मदद करता है, बेंडिंग, अप्स डाउन्स या किसी भी तरह की लचीलापन बॉडी में आने में मदद करता है। टूट फूट ना हो, हमारी बॉडी बेंड कर सके, एनिमल्स के मूवमेंट में, उनकी बॉडी के स्ट्रेचिंग मूवमेंट में मदद करे, दैट इज हैलाइन कार्टिलेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी चर्चा हम करेंगे जब इनको एनालाइज करेंगे अच्छे से। ये वो जो कि पूरे बॉडी में लिक्विफाइड रूप में कनेक्टिविटी का काम करते हैं हमारे ब्लड के द्वारा, वो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू हो गए। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो इनका फॉर्म जेली का रूप हो सकता है, जैम जेली होता है ना, चिपचिपा पदार्थ, तो जेली के रूप में हो सकते हैं, फ्लूइड के रूप में हो सकते हैं, डेंस हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं। जेली, फ्लूइड, डेंस एंड रिजिड। अब इनका नेचर क्या होता है? तो फंक्शन के हिसाब से इनका नेचर डिफरेंट होता है, डिफर करता है। अब ब्लड का क्या काम है? ब्लड का काम है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को करेक्ट करना। तो ब्लड कैसा है? फ्लूइड टाइप है। वेयर एज बोन का क्या काम है? स्केलेटन मेंटेन करना। तो बोन क्या है? रिजिड है ना। अगर एडिपोस की बात करें, है ना, तो या कार्टिलेज की बात करें तो ये लोग क्या होते हैं? डेंस एंड जेली टाइप होते हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस के आधार पर कहाँ किसको पेस्ट करना है, किसको मूव करना है, किसको तगड़ा रखना है, किसी को कठोर बनाना है, किसको लचीला बनाना है, किसको सॉफ्टन करना है, इसके आधार पर आइदर डेंस और लिक्विड और फ्लूइड और जेली और रिजिड कंडीशंस होती हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज की। फाइन। Thereafter the third one is muscular tissue. Our muscles, नाम तो सुना ही है। ये वो टिश्यूज होते हैं जिनका फॉर्मेशन इलोंगेटेड सेल्स से होता है, यानी कि बढ़े हुए सेल से होता है। जब सेल्स खूब ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं,
हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, इलोंगेट हो जाते हैं। तो इलोंगेटेड सेल्स के कारण मसल्स का निर्माण होता है, बहुत सारे सेल्स इलोंगेट हो गए, दैट इज कॉल्ड मसल। इनको मसल्स या मस्कुलर टिश्यू की जगह मसल फाइबर्स भी कह सकते हैं। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में मूवमेंट देने के लिए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? तो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, हमारे मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी। अब भाई जब मूवमेंट की बात आई तो कैसे कैसे मूवमेंट होंगे? दो काइंड ऑफ मूवमेंट होंगे, वी ऑल नो, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मूवमेंट मीन्स जिसपे हमारा जोर हो सके, जो हमारी इच्छा अनुसार, जैसे हमको ऐसे 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 करना है, दिस इज वॉल्यूंटरी मूवमेंट, जो हमारे अपने हिसाब से मूवमेंट हो है। तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट में कौन कौन? हमारे स्केलेटन के सारे जो बोन्स वगैरह हैं, सो हमारी जो लिम्स वगैरह हैं, अपर लिम्स, ये लोअर लिम्स, ये सब के सब वॉल्यूंटरी में आते हैं। और इनवॉल्यूंटरी में वो जिनकी मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे फूड की मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल है, वो तो वो अपने हिसाब से बहेगा, हमें तो पता चलेगा नहीं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो भी चीजें होती हैं, ये सब के सब तो इनवॉल्यूंटरी है ना, हमारे बस का तो है नहीं। तो सच काइंड ऑफ एक्शन आइदर वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एंड बोथ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फाइन। अब इन सब के बाद आता है फोर्थ नंबर, नर्वस टिश्यू, आवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू की बात अगर हम करें तो इट इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, आवर नर्व सेल्स, है ना, जो कि हमारी पूरी बॉडी को जोड़ता है ना, और ये कमांडिंग इंचार्ज होता है, कमांडिंग सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, है ना, जो कि सिग्नल को कैच करने के बाद या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैच करने के बाद सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है बॉडी में, जिसके हिसाब से बॉडी में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज होती हैं, है ना, किसी चीज के अगेंस्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे बैक में कहीं पे कोई ईचिंग या खुजली वगैरह हो रही होती है, बट वी कांट एबल टू आइडेंटिफाई कि वेयर डज इट हैपन, कहाँ हो रहा है, कहाँ होता है, तो हमें थोड़ा सा खोजने में टाइम लग जाता है, इजंट इट? तो वो कैसे, वो सिग्नल जब तक माइंड से नहीं मिलेगा कि समथिंग हैपनिंग आइदर गुड और बैड विद इन आवर बॉडी, तब तक हमें खोजते रहेंगे, टटोलते रहेंगे या बैठे रहेंगे नॉर्मली। तो जितनी भी स्टिमुलस या स्टिमुली से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज वगैरह की बात होती है, वो सबका सब कंट्रोल हमारा नर्वस टिश्यू करता है, जो नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन से मिलकर बनता है। इसकी भी चर्चा करेंगे। ये नर्व सेल्स जो हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं, वो 3-4 भाग में बटे होते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा होता है नर्व सेल का सेल बॉडी, जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है, वहां पे, और उसके चारों साइड में होते हैं डेंड्राइट सेल्स, एकदम इस तरह से बाहर की तरह निकले हुए टेंटिकल्स टाइप में। वो डेंड्राइट सेल्स वो एंटीनास होते हैं जो क्या करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन को कैचअप करते हैं, टावर टाइप सिग्नल को कैचअप करते हैं, एंटीना होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के। उस इंफॉर्मेशन को वो सिग्नल के रूप में भेजते हैं न्यूरॉन के बॉडी सेल में, ठीक है। वहां से थ्रू सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, उसकी न्यूक्लियस के माध्यम से ये कंटिन्यूटी होती है और ये एक्सॉन तक जाता है। एक्सॉन एक सेल बॉडी के बाहर का पार्ट होता है, जहां की वो सिग्नल इंपल्स के रूप में ट्रांसफर होता है। तो पहले तो डेंड्राइट सेल से कोई इंफॉर्मेशन आया सेल बॉडी में, वहां से वो इंफॉर्मेशन सिग्नल के रूप में आगे बढ़ा एक्सॉन तक,
और एक्सॉन वो इम्पल्सेस के रूप में आगे बढ़ाता है और वो नर्व एंड्स तक बात आती है और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे नर्वस न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं जो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं जिसे नर्वस टिश्यू बोलते हैं। सो दैट हमें या सारे के सारे एनिमल्स को अपने बॉडी से रिलेटेड जो भी स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस की घटना होती है वो रिएक्शन शो ऑफ करते हैं, रिफ्लेक्शन मोमेंट शो ऑफ करते हैं, खाने पीने से लेकर के किसी तरह की इच्छा जाहिर करने से लेकर के एक्शन रिएक्शन हर चीज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं दैट कम्स अंडर नर्वस टिश्यू। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एनिमल टिश्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसरी एनालिसिस या इंट्रोड्यूसरी स्टडी की। तो सबसे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू होता क्या है ये पढ़ा, इसके फादर कौन है, तो ये टर्म क्वाइंड हुआ था बाइचार्ट के माध्यम से, जो कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू के फादर है। टिश्यू चैप्टर का जनक कौन है, तो बाइचार्ट है, उन्होंने ही ये एनिमल टिश्यू दिया था। दूसरा, एनिमल टिश्यू होते कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तीसरा, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है, तो सच काइंड ऑफ टिश्यू अपॉन विच द ग्रोथ इज डिपेंडेंट कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी होते हैं, पहले प्रिमिटिव टिश्यू होते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, कवर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी सिस्टम को। ये होते हैं 4 प्रकार के, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड। इनके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही स्पष्ट है, जो ऐसे काइंड ऑफ टिश्यू जो पूरे शरीर में कनेक्टिविटी का काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू हो गए। जिस कनेक्टिव टिश्यू में आपके आते हैं कुल मिला के 5, एरियोलर, एडिपोज, कंपैक्ट बोन, हैलाइन कार्टिलेज एंड ब्लड सेल्स। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इनकी जो टिश्यूइक लेवल होती है, कंस्ट्रक्शन जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि कोई एक रिजिड होता है तो आपका बोन जो है वो रिजिड हो गया। कोई एक जेली टाइप होता है, जैसे कि जो आपका ये एडिपोज या कार्टिलेज वगैरह है वो जेली टाइप हो गया, या आप कह सकते हैं कि डेंस हो गया। कोई एक होता है फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड के रूप में फ्लो ऑफ करता है, जैसे कि ब्लड। तो इनके जो एग्जिस्टिंग नेचर होते हैं वो इनके फंक्शन बेस्ड पे होते हैं कि इसका क्या, किसी का काम होता है चिपका के रखना, किसी का काम होता है टाइट रखना, किसी का काम होता है फ्लो कराना। तो उस हिसाब से बोन फॉर टाइटनेस, रिजिडनेस, ब्लड फॉर फ्लोइंग, उसके बाद ये बाकी चीजें जो है, तो इनकी चर्चा हमने कनेक्टिव टिश्यू में की। थर्ड वन, मस्कुलर टिश्यूज, वो इलोंगेटेड सेल्स जो कि मसल फाइबर्स के रूप में होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है, तो मस्कुलर टिश्यूज का काम होता है वॉल्यूंटरी यानी इच्छा के आधार पर, और इनवॉल्यूंटरी यानी कि जो अनिच्छित, बिना हमारे इच्छा के आधार पर जो बॉडी में रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना या उसको होने में मदद करना। और ये 3 तरह के होते हैं। कौन, तो स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एंड फाइनली हमारा कमांडिंग इंचार्ज ऑफ टिश्यू, द कमांडिंग इंचार्ज ऑफ आवर बॉडी सिस्टम, दैट इज नर्वस टिश्यू विच रेगुलेट्स द नर्वस सिस्टम कंप्लीटली, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक की, जो कि कंप्लीटली न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स की स्टडी कराता है। तो बाय दिस वी आर और वी could be able to understand the meaning of the chapter, the theme of the chapter, animal tissues. So in next class we will analyze each and every part of these animal tissue one by one. So over here for today's our class is being over right now. Thank you.